ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। गुरुदेव से मेरी हमेशा यह प्रार्थना रहती है कि आप सभी श्रोताओं का भला हो, आपका जीवन सुखमय रहे और आप सब इस कोरोना नामक महामारी से बचे रहें और स्वस्थ रहें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं यह वीडियो शुरू कर रहा हूं। आज का यह वीडियो काफ़ी खास है। आजकल के युवक और युवतियों के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने एक युवक की सच्ची घटना है जो आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि कैसे एक युवक ने अप्सरा साधना के माध्यम से अपने जीवन को बदला और सुखमय बनाया। आज का वीडियो आप सभी लोगों को सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से जो सच्ची घटना हुई है, उस घटना को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए और उन लोगों को भी इस घटना को बताना चाहिए जो आजकल की युवा पीढ़ी है। मैं अक्सर देखता हूं आजकल के युवा पीढ़ी में जो आजकल की जो समस्याएं हैं, प्रेम की समस्याएं हैं, प्रेम का होना, टूट जाना, उसके बाद खुद को परेशान करना, खुद को बर्बाद करना या दूसरे को परेशान करना। तो इसलिए आज का ये वीडियो जो है एक युवक के साथ एक हुई इस घटना के बारे में जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा कि आप भी क्या कर सकते हैं और अपने लिए या फिर और भी जो युवक लोग हैं उनके लिए आप कुछ भी कर सके, थोड़ा सा मार्गदर्शन भी दे सके, तो वह आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि मेरा हमेशा से यही सोच रहा है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि सब लोगों का कल्याण हो, चाहे वो जो भी है, चाहे वह आपके बारे में, मेरे बारे में सही बोले, गलत बोले, जो भी उनकी सोच विचार है वो उनकी अभिव्यक्ति है, वो उनका सोच विचार है। लेकिन आपका सोच विचार होना चाहिए सबके लिए अच्छा, सबका भला। आप अपना कर्म करें। तो आज का यह वीडियो चलिए अब मैं शुरू करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं उस श्रोता का, उस युवक का जिन्होंने यह अपनी घटना मेरे साथ शेयर करनी चाहिए ताकि मैं आप सबके सामने रख सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो नए श्रोताओं हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल का भी वहाँ पर आइकन होता है उसे भी दबा दें ताकि मेरी और भी जो वीडियो आएंगी उसे आप समय पर पा सकें। तो आइए जानते हैं उस युवक के साथ घटित उस घटना के बारे में। एक युवक थे जिनका नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने नाम बताने में हामी नहीं भरी, तो बेहतर है कि उनका नाम ना ही बताऊं। उन्होंने अपनी सारी घटना मेरे साथ शेयर की और मैं उन्हें पहले से जान भी रहा हूं। इस कहानी के द्वारा आपको पता भी चल जाएगा। तो उनकी जो घटना हुई उस घटना को आप सबके सामने मैं लाने जा रहा हूं। यह बात तकरीबन आज से 5-6 साल पहले की है। एक युवक था जो और युवकों की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसने बताया कि मैं अपने जीवन में बहुत खुश रहा करता था, खेलता कूदता पढ़ता सब कुछ बढ़िया चल रहा था।
तब तक अच्छा चलता रहा जब तक कि उस युवक के जीवन में एक युवती नहीं आई। उस युवक ने बताया कि वह लड़कियों से काफी दूर रहा करता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब उन्हें एक युवती से प्रेम हो गया। और प्रेम शुरुआत में तो सब काफी नॉर्मल ही चल रहा था उनका, लेकिन देखते ही देखते वह युवक और उस युवक को उस युवती से काफी प्रेम हो गया। और प्रेम इतना हो गया कि वह दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। वह जो युवक था वह काफी साधारण कहने का तात्पर्य है, विचार में काफी साधारण स्वभाव का सज्जन युवक था। दोनों के प्रेम में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जैसा कि उसने बताया कि गुरुदेव, मेरे साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं बहुत खुश रह रहा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों वह युवती जो थी उससे दूर होने लगी। और देखते ही देखती वह उससे काफी दूर हो भी गई। अब दिन ब दिन उस युवक की हालत भी खराब होती चली गई। खराब होने का मतलब है कि उसने बताया कि मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता था। उसे उस लड़की के अलावा कुछ नहीं दिखता था। ना अच्छा से खाता, ना सोता, ना पढ़ता, ना कुछ करता। दिन भर परेशान रहता कि कैसे उससे एक बार बातें हो जाए। और उसने बहुत सारी कोशिश की, बहुत कॉल मैसेजेस, बहुत सारी कोशिश की, मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उस युवती ने उससे मिलने से मना कर दिया और उससे दूर हो गई। उस युवक ने कहा कि मैं उस समय उस लड़की को समझाने का हर संभव कोशिश, जितना भी कोशिश हो सकता था मैंने हर चीजें की, लेकिन वह इसके पास नहीं आना चाहती थी, वह इससे बात भी नहीं करना चाहती थी। कहीं जो भी कारण रहा हो, लेकिन अब इस जो युवक थे इसकी हालत काफी खराब हो रखी थी। एक समय ऐसा आया धीरे धीरे कि वह लड़का जो था, वह युवक था, वह डिप्रेशन का शिकार हो गया और वह काफी डिप्रेस रहने लगा, पागलों की तरह हरकत करने लगा और उस लड़की को पाने के लिए वह पागलों की तरह कोशिश करने लगा। उसने YouTube पर, गूगल पर अलग अलग चीज़ों को अपनाने का उसने सोचा। उसने सर्च करना शुरू किया, उसने वीडियो देखना शुरू किया। तो किसी वीडियो के माध्यम से उसे किसी बाबा का नंबर मिला। उसमें उसने बताया कि ऐसा था कि वह जो बाबा है जो बिछड़े हुए प्यार को मिला देते हैं, शादी करवा देते हैं, गृह कलश दूर करवा देते हैं, सब कुछ करवा देते हैं। उसके पास कोई चॉइस नहीं था, लेकिन उसके लिए यह वीडियो, यह जो इन्फॉर्मेशन थी, उसके लिए एक उम्मीद की किरण के जैसी लगी। उसने उस बाबा से बात की और उसे उस बाबा ने आश्वासन भी दिया कि मैं तुम दोनों को मिलवा दूंगा और तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगा। अब वह लड़का इतना डिप्रेस था कि उसके लिए यह बात बहुत बड़ी बात थी, भगवान मिलने के जैसी बात थी। लेकिन इसके लिए उस बाबा ने बताया कि तुम्हें अच्छे खासे इतने पैसे खर्च करने होंगे
ताकि मैं पूजा कर सकूं और तुम दोनों का मिलन करवा सकूं, तुम दोनों को एक करा सकूं, तुम दोनों की शादी करा सकूं, तुम दोनों में अनबन ठीक करा सकूं। किसी तरह उस लड़के ने पैसों का तो इंतजाम कर दिया और उसके बाद उसने उस पैसे को बाबा को दे भी दिया। उस बाबा ने कहा कि 3 दिन में मैं ऐसा कर दूंगा कि 3 दिन में तुम दोनों एक हो जाओगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने उस बाबा से बात की। जब 3 दिन हो गया तो उसने उस बाबा से बात की, तो उस बाबा ने कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या है और अब मुझे एक और बड़ी पूजा हवन करनी होगी, जिससे वह तुम्हारे पास आ जाएगी हमेशा के लिए और शादी भी हो जाएगी, दोनों के घर वाले भी मान जाएंगे। फिर बाबा ने उस लड़के को जो दूसरी बार काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मांगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे। जैसा कि उस युवक ने बताया कि अमाउंट मेरे लिए उस समय के लिए ज़्यादा था, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं था। मैं इधर उधर से कर्ज ले करके उस युवक ने किसी तरह उस पैसे का इंतजाम किया और वह रकम उसने बाबा को दे दिया। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। वह लड़का बार बार बाबा को कॉल करता और बाबा उसका कॉल नहीं उठाया करते थे। कई बार कॉल करने पर उसका नंबर शायद ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया होगा। फिर उसने किसी दूसरे नंबर से बात की और जब इसने बताया कि मैं बोल रहा हूँ, अपना नाम इसने बताया, तो फटाक सा उधर से उस बाबा ने उस फ़ोन को कट कर दिया। मतलब अब उस लड़के को समझ में आ गया था कि यहाँ पर मैंने अपने पैसा बर्बाद कर दिया है, मतलब यहाँ पर वह ठगा चुका है। फिर उस समय उससे कुछ नहीं दिख रहा था। उसने बताया, उस युवक ने बताया कि मुझे बस किसी तरह मेरा प्यार चाहिए था, वह लड़की चाहिए थी, मुझे उससे शादी करनी थी, क्योंकि उसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए था दुनिया में। तो उसने उसी तरह और वीडियो के माध्यम से एक किसी दूसरे बाबा का नंबर उपलब्ध किया और वहाँ पर भी उसने काफ़ी सारे पैसे गंवाए और पैसे इतने उसके खर्च हो गए कि वह धीरे धीरे कर्ज में डूबता ही चला गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर लिया था। उसने अपनी आदतें भी बिगाड़ ली थी और जो थोड़ा मोड़ा जो उसका बाबा के प्रति या कहीं मंदिर के प्रति जो उसकी आस्था थी, विश्वास थी, वो भी उसके पास से खत्म हो चुकी थी। वो हर तरफ से हार चुका था, टूट चुका था। उसे अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। उस युवक ने बताया कि मैं तकरीबन 5 से 6 बाबा लोग से ऐसा मिला, जिसमें कुछ पुजारी लोग भी थे, कुछ मौलवी लोग भी थे, और सबसे मैंने रिक्वेस्ट की और सबके पास केवल मेरे पैसे ही गए और अच्छा खासा उस युवक ने पैसा खर्च किया और वह कर्ज में डूब गया था और डिप्रेशन का भी शिकार तो वह था ही। उसे अब घर में भी काफ़ी बातें उसे तो सुनने को तो पहले से मिल रही थी, क्योंकि वह घर में कुछ घर वाले उसे उसकी हरकत देख करके घर वाले भी परेशान थे। उसकी किस्मत अच्छी थी उस लड़के की कि वह एक साधक शिष्य से मिला वो लड़का। और मुझे याद है जब मैं उस समय उस युवक से मिला था, वह काफ़ी चिंतित, टूटा हुआ और डिप्रेस था। उस साधक शिष्य ने बताया कि इसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं
हो रखी है या बहुत डिप्रेस है। फिर उसे अध्यात्म के बारे में तो कुछ पता था नहीं, और वह लड़का, उस लड़के की मनोस्थिति ऐसी थी कि उसे उस लड़की के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, वो पागल हो रखा था। फिर उसे शिष्यों के द्वारा कह सकते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे आध्यात्मिक लोग मिले, जिसके द्वारा उसे आध्यात्म के बारे में थोड़ा बताया गया। और उसके पीछे अध्यात्म के बारे में बताने का कारण था कि उस लड़के को जीवन की सच्चाई से मिलवाना, ताकि उस लड़के को पता चल सके कि जीवन में करने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ है। किसी एक चीज के लिए अपने जीवन को व्यर्थ कर देना सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें दे रखी है। हम लोग किसी एक चीज के पीछे अपनी जीवन को बर्बाद कर देते हैं, या किसी एक छोटी छोटी बातों से चिंतित रहते हैं, जबकि ऊपर वाले ने बहुत सारी चीजें सोच रखी होती है हमारे लिए। धीरे धीरे वह युवक सामान्य होने लगा और उसका झुकाव अध्यात्म के तरफ थोड़ा हुआ। साधना के तरफ भी उसका झुकाव बढ़ता गया। शुरुआत में उसने गुरु साधना की, और धीरे धीरे वह छोटी छोटी साधनाओं के तरफ बढ़ने लगा। चूंकि वह कोई बड़ा तपस्वी साधु नहीं था, वह अभी के समय का एक आम लड़का ही था, तो उसने नॉर्मल जो भी साधना होती है बस उस पर विश्वास करके उसने मंत्र जप वगैरह करना जो भी है नियम से उसने शुरू किया। धीरे धीरे काफ़ी सारे बदलाव उसके अंदर आने लगे। वह लड़का अब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, और उसके मन में लेकिन कुछ ना कुछ इच्छा अंदर ही अंदर रह रही थी। जैसे थोड़ी मोड़ी चीज़ें उस लड़की की याद उसके मन में हमेशा रहती थी, और उसके घर में जो जॉब का जो दबाव रहता था कि तुम अब काफ़ी बड़े हो गए हो, जॉब करो, जॉब का और शादी का, ये सब चीज़ों का दबाव रहता था। तो अब उसे कुछ दिन के बाद जब उसने ये सारी चीज़ें बताई, तो उसने इच्छा पूर्ति साधना संपन्न करने की उसे अनुमति मिली। तो उसने एक इच्छा पूर्ति साधना संपन्न की। इच्छा पूर्ति साधना संपन्न करने के उपरांत उसे एक जॉब में हुआ, और उसे सरकारी जॉब हुआ, और उसके बाद उसने उस जॉब को भी प्रारंभ कर दिया। उस लड़के को पता चला, अब उसका विश्वास काफी बढ़ चुका था साधनाओं के प्रति, क्योंकि उसकी जो भी इच्छा थी, जो भी दिक्कतें थी, वह साधनाओं से, मंत्रों से, पूजा पाठ से उसकी इच्छाएं पूरी हो रही थी। जब उसका जॉब लगा तो उसके घर से जो दबाव था वह दबाव काफ़ी कम हो गया, और अब वो काफ़ी खुश रहने लगा। जब उसे लगा कि अब जॉब वगैरह सब कुछ हो ही गया है, उसके पास अब समय वगैरह थोड़ा कम रहने लगा, लेकिन उसका जो झुकाव था साधना से के प्रति वह कम नहीं हो रहा था, वह बढ़ता ही चला गया। तभी उस युवक ने नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में सुना, और उसने गुजारिश की कि नाभि दर्शना अप्सरा साधना करने की। चूंकि अब वह काफ़ी बदल चुका था, तो उसने नाभि दर्शना अप्सरा की दीक्षा ली, और उसके बारे में सारा नियम जानकर उसने नाभि दर्शना अप्सरा साधना प्रारंभ की। जैसा कि उस युवक ने बताया कि गुरुदेव, मैं शुक्रवार की रात्रि स्नान आदि कर
जैसा कि आपने बताया कि सुंदर वस्त्र वगैरह पहनकर, इत्र लगाकर, गुरु पूजन कर, गुरु मंत्र का जप कर, नाभि दर्शना अप्सरा की साधना मैंने प्रारंभ की। मैंने गुलाब के फूलों की 2 माला रखी और शुक्रवार की रात्रि को मैंने ये सब काम किया। मैंने नियम अनुसार सारी विधि को अपनाते हुए रात को मैं साधना करना प्रारंभ किया। कुछ दिन के बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसके सपने में एक सुंदर सी कन्या दिख रही है और वह कन्या उसके सपने में रोज आने लगी। और जब से उसने वह साधना शुरू की, उसके कुछ दिन के बाद से उसके साथ ऐसा होने लगा। और उसने बताया कि यह मुझे हकीकत के जैसा लगता था और कहीं ना कहीं वह जो अप्सरा थी, वह जो सपने में आया करती थी, वो उसका जो चेहरा था वह उसकी प्रेमिका से मिला करता था। लेकिन जब वह सुबह उठता था तो उसे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि यह सब चीज सपना नहीं, हकीकत थी। उसे इतना पता चलने लगा कि यह हो ना हो नाभि दर्शना अप्सरा साधना का ही प्रभाव है। एक रात जब वह साधना पर बैठा तो उसके कानों में कोई आवाज आने लगी। वह थोड़ा घबरा सा गया, चूंकि उसके साथ यह पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने अभी तक केवल किताबों में सुना था और केवल गुरु मित्रों से जाना था। लेकिन अब उसके साथ यह हकीकत में ऐसा हो रहा था कि उसके कानों में कोई आवाज गूंज रही थी। पहले तो उसे भ्रम लगा, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज और तेज होती गई। उसे डर तो लगने लगा क्योंकि रात्रि का समय था, लेकिन उसने अपनी साधना, अपना मंत्र जप प्रारंभ रखा। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसने वह साधना प्रारंभ ही रखी और साधना संपन्न कर वह उसी स्थान पर सो जाया करता। उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मुझे यह साधना संपन्न करना ही करना है, क्योंकि उसे पता था कि अप्सरा साधना से मैं सारी चीजें पा सकता हूँ। अप्सरा साधना से मैं वह सब चीज पा सकता हूँ जो एक साधारण मनुष्य को जरूरत होती है, उससे भी ज्यादा। इसलिए उस दृढ़ निश्चय को लेकर के अपने मन में उसने साधना प्रारंभ रखी। एक दिन उस युवक के साथ साधना काल में कुछ और घटना घटी। एक दिन जब वह साधना में लीन था, मंत्र जप में लीन था, तब उसके आंखों के सामने उसकी प्रेमिका जो थी वह दिखने लगी और उसकी प्रेमिका उसके आंखों के सामने दिखने लगी और उसके आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन उसने उसी भावुक मन से उस दिन की वह साधना उसने संपन्न की और रात को वह सोया। रात को, उसी दिन रात को उसके सपने में उसकी प्रेमिका दिखी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सपने में उसकी प्रेमिका पुकार रही हो और वो किसी परेशानी में है और इसे पुकार रही है, इसे बुला रही है। वो काफी परेशान हुआ और अगले दिन वह काफी परेशान भी रहने लगा। काफी दिनों के बाद उसे ऐसी परेशानी फील हुई।
उसने कहा कि उसी के अगले दिन उसकी प्रेमिका का उसके नंबर पे कॉल आया। चूंकि वह नंबर अनजान नंबर था तो उसे पता नहीं, उसने कॉल उठाया तो पता चला कि वह उसकी प्रेमिका थी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, फिर इसने बात की और काफ़ी नॉर्मल बातें हुई इन दोनों में। चूँकि अब यह लड़का साधना में व्यस्त था और साधना के जो नियम थे, जिसमें किसी स्त्री से बात नहीं करना और दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बहुत सारी चीज़ें थी, यह उसे करना था। तो लेकिन इस समय ऐसा था कि यह जो साधक था उसका मन कहीं ना कहीं डोलने लगा। उसके मन में यह बात आने लगी कि मैं उससे बात करूं। लेकिन वह अपनी साधना को भी नहीं छोड़ना चाहता था, तो वह अपनी साधना भी कर रहा था और साथ ही साथ अपनी वह प्रेमिका थी उससे थोड़ी बहुत बातें भी कर रहा था। क्योंकि उसके मन में साधना, जब उसने नाभि दर्शनाप्सरा की साधना शुरू की तो उसके मन में कहीं ना कहीं उसकी प्रेमिका का बात तो जाता नहीं था। उसकी प्रेमिका की जो छवि थी, उसकी जो बातें थी, वो उसके मन में आती थी। क्योंकि जब भी आप कोई साधना करोगे, खासकर अप्सरा साधना करोगे आप, तो जब भी आप साधना में बैठोगे, मंत्र जब करोगे, तो पुरानी बातें, पुरानी यादें या जो भी आपकी प्रेमिका होती है या होंगी, उनके ख्याल आपके मन में आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा होती है। तो इस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उस लड़के ने सोचा कि मैंने इतने सारे पैसे खर्च किए, इतने सारे बाबा लोगों का हेल्प लिया, इतने सारी चीज़ें मैंने की, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। और अब मैं जैसे ही खुद ये साधना कर रहा हूँ, अप्सरा साधना, तो वह खुद से मेरे से बात करने आ रही। उसे तो पता चल रहा था कि यह तो चमत्कार था और अब काफ़ी दिन हो चुके थे। लेकिन इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि बात करने पे उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका अब उसके साथ बात करना चाहती थी, वापस उसकी लाइफ में आना चाहती थी। लेकिन यहां पर उस युवक ने कहा कि अब मुझे समझ आ गया था कि यह सब व्यर्थ की चीजें हैं। और उस युवक ने उस अपनी प्रेमिका से बात करना बंद कर दिया। अब वो उससे बात नहीं करना चाहता था। उसकी प्रेमिका को भी थोड़ा झटका लगा कि ऐसा क्या हो गया जो इसके अंदर इतना बदलाव आ गया, यह मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। अब हो गया ऐसा क्या कि उस लड़के ने बताया कि जो घटना, जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, अब वो चीज़ इसकी प्रेमिका के साथ होने लगी। मतलब अब यह उसे वैल्यू नहीं देने लगा, क्योंकि अब इस लड़के को, इस युवक को समझ में आ गया था कि इस प्रेम के लिए, जिसके लिए मैं ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, उसके पीछे भागकर कुछ नहीं था और मैंने अपनी ज़िंदगी लगभग बर्बाद ही कर डाली थी। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में साधना से बढ़कर, अध्यात्म से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उसने अपनी प्रेमिका को मना कर दिया और उससे बात करना बंद कर दिया और उसने अपने लाइफ में साधना को ही अपना मकसद बना लिया। और केवल साधना पर ही नहीं रहा, क्योंकि यह जिंदगी है, यह जीवन ऐसा है जिसमें आपको हर चीज़ करना होता है। इसलिए घर वाले भी हैं, घर भी हैं, बहुत लोगों की आपसे माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, सब लोगों का आपके ऊपर कुछ ना कुछ विश्वास रहता कि आप उनके लिए भी कुछ करें। तो इसलिए कुछ दिनों के बाद उसने अपने घर वालों की पसंद से, उस युवक ने शादी भी की।
अपनी प्रेमिका को तो उसने ठुकरा दिया। उसके बाद उसने जॉब भी अब उसके पास था और अपने घर वालों की पसंद से उसने शादी भी की। आज उसके पास एक अच्छी जॉब है और एक अप्सरा की तरह सुंदर और सुशील पत्नी भी है। लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं लगती, लगती है कि जैसे वह कोई अप्सरा है। और वह युवक अब अपने जीवन में काफी खुशहाल है, खुशीपूर्वक रह रहा है। उस युवक ने बताया कि गुरुदेव, अगर मैं सोचता हूं कि अगर मेरे साथ यह घटना नहीं हुई रहती तो मैं आज इस जगह पर नहीं आता, और इस जगह पर नहीं आ पाता तो आज मैं अध्यात्म से नहीं जुड़ पाता, साधनाओं से नहीं जुड़ पाता, और मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि अध्यात्म और साधना से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं जिंदगी में। तो उस लड़के को समझ में आया, देर से आया, और उसके बाद उसने तो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ किया, और आगे उसने कहा कि मुझे आगे और भी बहुत कुछ करना है, बहुत चीज़ पाना है। और एक बात मुझे उस युवक का अच्छा लगा कि उसने लोगों का कल्याण करने के बारे में भी वह सोच रहा है। उसने मेरी इच्छा पूछी कि मैं क्या कर सकता हूँ कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए। तो मैंने तो उसे एक ही बात बोला कि जितने लोगों का भला हो सके उतने लोगों का भला करो। अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे लिए बस इतना ही करना। मुझे खुशी है कि मेरे एक प्रयास से एक युवक ने, जो कि अपनी लाइफ खत्म करने पे तुला था, वह आज अपने जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा है, और इतना ही नहीं, एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। हमारे देश में ऐसे कई युवक और युवती भी हैं जो हर रोज अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं अपनी लाइफ को। यह नहीं सोचते कि उनके पीछे कितने लोगों की लाइफ, उनके माता पिता, कितने लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। उन्हें पता नहीं चलता कि लाइफ में उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त है। जैसे कि यह जो अध्यात्म और जो साधनाएं हैं, जो योग है, ये सब कुछ हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति की दी हुई ऐसी बहुत सारी धरोहर है जिसे लोग नहीं जानते हैं, और अपनी लाइफ को छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेकर के, चाहे वह लव से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, कोई प्रेम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे घरेलू कलह हो, चाहे छोटी मोटी कोई भी दिक्कतें या कारणें होती हैं, उसके कारण से अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा यह मैसेज है कि वह इस चीज़ को समझें और जाने कि कैसे एक युवक ने अपनी ज़िंदगी को इतना कुछ बदल दिया, तो आप भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ बड़े कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो अपने आप को पहचानने की, और इन सारी जो हमारे पास जो भी साधनाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन सब को अपने जीवन में ढालने की। मैं शुक्रगुजार हूँ उस युवक का जिसने अपनी कहानी आप सबके सामने रखने दिया मुझे। और आप लोगों के लिए भी यह एक मैसेज है कि आप लोग भी इनकी कहानी को, जो आप लोगों ने सुना, इस कहानी को के माध्यम से आप जितने लोगों का भला कर सके, ऐसे लोगों का समझा सके, तो भगवान आपका भी कल्याण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम। माता रानी आप सबका कल्याण करे। आज का वीडियो मैं यहाँ संपन्न करता हूँ बहुत सारे आशीर्वाद और प्रेम के साथ। ओम नमः शिवाय।